अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं कि मैं ये कहूं कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड थी वो दोबारा से उभर के आने वाली है और पहले से भी ताकतवर होकर आने वाली है, तो हाँ, मैं बिल्कुल यही बात कहने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या सर्विस बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी ताकत से दोबारा उभर के आने वाली है और अब शुरू होने वाला है इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का सुनहरा दौर। प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग या फिर सर्विस बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हम दोनों में से किसी की भी बात क्यों ना करें, एक समय ऐसा था जब इन दोनों का सुनहरा दौर था और आज मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इंडस्ट्री खत्म हो गई है, क्योंकि इसकी नींव इतनी मजबूत है कि इंडस्ट्री कभी खत्म ही नहीं हो सकती। आज अपने बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन आने वाले समय इसी का है। जिन लीडर्स ने, जिन लोगों ने ये सोच के इस इंडस्ट्री में कदम रखा है कि अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं और अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं, तो कर लीजिए तैयारी, क्योंकि इस इंडस्ट्री से आपके ख्वाब पूरे होने वाले। दोस्तों, एक समय था जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सुनहरा दौर था और ये सुनहरा दौर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि आप जैसे लोगों ने इसके एस्टेब्लिशमेंट में, इसकी नींव बनाने में इतनी मेहनत करी, इसकी नींव मजबूत बन के तैयार हुई और वो नींव इतनी मजबूत है कि शायद उसे कोई भी हिला नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कुछ समय पहले कुछ ऐसा शिफ्ट हुआ इस इंडस्ट्री से जिसने इस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया और इसके समूचे अस्तित्व पे ही उंगली उठा के रख दी। तो क्या था वो शिफ्ट, चलिए समझते हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा आया जब क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स मार्केट में फ्लोट हो गई, बहुत सारी स्कीम्स आ गई, लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि आप जल्दी से पैसा बना सकते हैं इन स्कीम्स में पैसा लगा करके। ये स्कीम्स ना तो रेगुलेटेड थी, ना ही कहीं से रजिस्टर्ड थी और इनका फाउंडर कौन है ये तक पता नहीं था, लेकिन लोगों ने फिर भी इस तरह की स्कीम्स में क्विक मनी की लालच में, एक हाई रिटर्न के लालच में पैसा लगाया और अपनी पूरी टीम को इसने शिफ्ट किया। ये वो दौर था जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो लीडर्स तक प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को छोड़ करके ये क्विक रिच स्कीम्स में जाने लगे और उसमें काम करना उन्होंने प्रेफर किया। जब वो वहां पहुंच गए तो उनके फॉलोअर्स भला कैसे पीछे रहते, वो भी उनको फॉलो करने लगे, उनके पीछे आने लगे। और एक समय ऐसा, एक दौर ऐसा आया कि जब पॉन्जी स्कीम्स, क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लान्स और अलग तरह के तमाम सारे आरओआई वाले इन्वेस्टमेंट प्लान और बहुत तरह की ऐसी स्कीम्स आ गई, बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए, बहुत सारे ऐसे इलीगल ऐप आ गए मार्केट में जो हाई रिटर्न देने का प्रॉमिस करते थे और लोगों ने उस पर भरोसा करके, और उस पर ना कहकर बल्कि मैं ये कहूंगा कि अपने लीडर्स पर भरोसा करके उन्होंने वहां उस इंडस्ट्री में कदम रखा और एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया। लेकिन जो ये शिफ्ट हुआ, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग इस तरह की क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स में शिफ्ट कर गए, इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? दो लोगों को नुकसान हुआ। सबसे पहला नुकसान प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को हुआ। दूसरा नुकसान उन लीडर्स को, उन कंज्यूमर्स को हुआ जो इन कंपनीज के भरोसे अपनी जीविका चला रहे थे। तो प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शिफ्ट हुआ क्यों? शिफ्ट इसलिए हुआ कि एक अट्रैक्शन था हाई रिटर्न का, इसकी वजह से लीडर्स ने प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को छोड़ा, लीडर्स ने सर्विस बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को छोड़ा और इन स्कीम्स में एंटर करते चले गए। नुकसान क्या हुआ? देखिए, रेगुलेशन नहीं था, रेगुलेटेड नहीं थी ये कंपनीज, ये स्कीम्स, ये प्रोजेक्ट्स कहीं से भी रेगुलेट नहीं होते थे और रेगुलेशन ना होने का सबसे बड़ा खतरा होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो सकता है। और जो तीसरा सबसे बड़ा डैमेज हुआ, ये हुआ कि 2 से 3 साल तक काम करने के बाद इन लीडर्स को ये समझ में आ गया कि एक बहुत बड़ा ट्रैप है, इसमें कोई इनकम नहीं होती। हाई रिटर्न का सपना जरूर दिखाया जाता है लेकिन वो रिटर्न किसी को आता नहीं है। वो खुद भी ठगे गए और अपने साथ जो वो टीम लेकर के गए थे इस तरह के प्लान्स में, वो लोग भी ठगे गए और ठगी गई जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था, मगर उसे भी सफर करना पड़ा और सफर करना पड़ा उन सभी लोगों को जो इन कंपनीज के कंज्यूमर थे। तो क्या अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोबारा उभर के आने वाली है? अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं कि मैं ये कहूं कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड थी वो दोबारा से उभर के आने वाली है और पहले से भी ताकतवर होकर आने वाली है, तो हाँ, मैं बिल्कुल यही बात कहने वाला हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या सर्विस बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी ताकत से दोबारा उभर के आने वाली है और अब शुरू होने वाला है इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का सुनहरा दौर।
देखिए, जिन लोगों ने क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स में शिफ्ट किया था, 2 से 3 साल बिताने के बाद ये पूरी तरह से समझ गए कि ये स्कीम्स एक ट्रैप है, ट्रैप के अलावा कुछ भी नहीं है, यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं। अब उन्हें नुकसान क्या हुआ? लोगों का ट्रस्ट उन पर से खत्म हो गया, और अगर खत्म नहीं हुआ तो कम हो गया। दूसरा, फाइनेंशियल टर्म्स में नुकसान हुआ, और तीसरा, लायबिलिटी अराइज हो गई। जो लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और अच्छी इनकम ले रहे थे, एक अच्छा करियर बना लिया था, ज्यादा पैसे के चक्कर में उन्होंने उस इंडस्ट्री को क्विट करके इन क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स में एंट्री ली, और यहां पर आने के बाद उन्होंने अपना ट्रस्ट गंवाया, लोगों का भरोसा गंवाया, अपना पैसा गंवाया, अपनी सेल्फ डिग्निटी, जिसे आत्मसम्मान कहते हैं, अपनी गरिमा कहते हैं, उसे भी गंवा दिया, और आखिरी में कहेंगे कि लायबिलिटी के शिकार हो गए। आप खुद अपने गिरेबान में झांक के देखिए, अगर आपने इस तरह की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया या आप खुद गए अपनी टीम को लेकर के गए, तो आज आपकी क्या स्थिति है उस इंडस्ट्री में। उन स्कीम्स में एंटर करने के बाद अब आप पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं और निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जगह कहां मिलेगी, कौन आपको वापसी की जगह देगा? वही आपका घर जहां पे आप काम करते थे, वही आपकी पुरानी प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सर्विस बेस्ड ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यही आपको दोबारा से आसरा देने वाली है, और यही वक्त है घर लौट जाने का। अब जब लाखों करोड़ों लोग निराश हो चुके हैं इन इलीगल बेटिंग ऐप से, इलीगल क्रिप्टो करेंसी ऐप से, इलीगल पोंजी स्कीम से, या सीधे कहूं पोंजी स्कीम से, और ये फर्जी इन्वेस्टमेंट प्लान से, तो वो अब यहां से निकलना चाहते हैं, स्ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं। दूसरा कोई काम वो कर नहीं सकते, क्योंकि एक बार आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको पता होता है कि यहां से क्या कमाया जा सकता है, इसकी क्या क्षमता है, और ये जो आपकी सोच होती है आपको कहीं और काम नहीं करने देती। तो ये सही वक्त है अपने घर वापसी का, अपने घर लौटने का, और आप ये मान लीजिए कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोबारा से बाउंस बैक करने वाली है, जहां पर आपको क्वालिटी के प्रोडक्ट, क्वालिटी के सर्विसेज मिलेंगी, और भरोसा मिलेगा कि यस वी आर हियर, हम कहीं जाने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर पूरी तरह से रेगुलेटेड है। जब ये सेक्टर का निर्माण हो रहा था तो बहुत सारी दुश्वारियां थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन लीडर्स ने फाइट करी, लड़ाई लड़ी, और एक समय ऐसा आया जब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस बनाई, और जिसके तहत गवर्नमेंट ने इस पूरे इंडस्ट्री को, पूरे सेक्टर को रेगुलेट किया। और आज जब ये सेक्टर पूरी तरह से रेगुलेटेड है तो फिर डर काहे का, किस बात का? जब बड़े बड़े नेता मंत्री भी बड़े बड़े फोरम्स पे आके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वकालत करते हैं और इसके फेवर में बोलते हैं, तो फिर आपको डर किस बात का? तो यही सही समय है, अगर आप फिर से वही खोया हुआ प्राइड, गौरव वापस पाना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में वापसी करिए, क्योंकि ये आपको भरोसा देता है, क्योंकि रेगुलेटेड है, ये रेगुलेशन लगते हैं, इस पे कॉम्प्लायंसेस इन्हें करना पड़ता है। गवर्नमेंट बहुत सारे नियम कानून और भी बना रही है, जो प्रपोज हैं, जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री पे लागू किए जाने वाले, वो आपको और सेफ्टी देंगे। और जिस तरह का ट्रस्ट एक इस इंडस्ट्री ने क्रिएट किया है, एक लंबे समय से आपने देखा होगा, मुझे लगता है करीब करीब 25 से 26 साल से तो मैं ही देख रहा हूं। मैं मोदी केयर के दौर से देख रहा हूं, जब मोदी केयर लॉन्च हुई थी, जब उसकी शुरुआत हुई थी, और आज तक ये इंडस्ट्री ने निरंतर विकास ही किया है, आगे ही बढ़ी है। हाँ, ये शिफ्ट हुआ क्विक मनी मेकिंग स्कीम, कौन नहीं चाहेगा कि जल्दी से पैसा बनाया जाए, लेकिन वो पैसा भी सही रास्ते से आना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड है, वो एक सही तरीका है जहां पर आप गवर्नमेंट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से, रूल के हिसाब से काम करते हैं, और यहां से भी आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो जो करोड़ों लोग आज निराशा के अंधकार में डूबे हैं, उन्हें यही प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही सही रास्ता दिखा सकती है। और हाँ, अब इसका सुनहरा दौर आने वाला है, तो आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए।